हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में सीखेंगे अगर आपको कोई भी 1 किलो का, 2 किलो का, 3 किलो का, 3.5 किलो का दाम दे रखा है और आपसे पूछा जाए 10 ग्राम का, 15 ग्राम का, 16 ग्राम का, 25 ग्राम का दाम, तो उसे आप कैसे निकालेंगे वो आज की वीडियो में सिखाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 1 किलो काजू का दाम 1500 रुपये है, तो 100 ग्राम काजू का दाम कितना होगा। देखिए, 1 किलो काजू का दाम कितना है, 1500 रुपये। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ, ये क्या है, किलोग्राम, और यहाँ पर क्या दिया गया है, ग्राम। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया है, ग्राम। यहाँ पर किलो और यहाँ पर ग्राम, दोनों अलग अलग यूनिट आपको दे रखी हैं, ये बात आपको मालूम है। ठीक है, तो इस 1 किलो को भी मैं क्या करूँगा, ग्राम बनाऊँगा। तो 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं आप जानते हैं, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। तो मैंने किलो को क्या बना लिया, ग्राम बना लिया। कितना ग्राम हो गया ये हो गया 1000 ग्राम। किलो को भी मैंने क्या किया, ग्राम में चेंज कर लिया। तो मैं 1 किलो की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1000 ग्राम लिख सकता हूँ। 1 किलो की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, 1000 ग्राम लिख सकता हूँ। इतनी बात समझे। तो इसका मतलब क्या है, 1000 ग्राम का दाम कितना है, 1500 रुपये है। भाई 1 किलो काजू का दाम 1500 है, 1 किलो काजू का मतलब 1000 ग्राम काजू, 1000 का दाम कितना है, 1500। आपसे पूछ रहा है कि 100 ग्राम का क्या होगा। ठीक है, 100 ग्राम का आपसे पूछ रहा है। तो मैं आपको एक सबसे छोटी और एक सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये बता देता हूँ कि सबसे पहले जो आपको दाम निकालना है वो निकालना है 100 ग्राम का। ठीक है, सबसे पहले आप दाम निकालिए 100 ग्राम का, चाहे कोई भी प्रश्न हो। तो यहाँ पर तो 100 ग्राम पहले से ही दे रखा है, 100 की जगह 500 ग्राम, 600 ग्राम, 800 ग्राम कुछ भी दिया जाए, लेकिन सबसे पहले आप निकालिए 100 ग्राम का ही। ठीक है, 100 ग्राम का आप निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसमें भी 10 से भाग देंगे और इसमें भी 10 से भाग देंगे। 10 से कटा दिया, 0 से 0, यहाँ भी 0 से 0। यहाँ कितना बचा, 1000 में से 1 0 कट गया तो 100 ग्राम बचा। यहाँ 1500 में से 1 0 बच गया, 150 बचा। तो इसका मतलब क्या है कि 100 ग्राम काजू का दाम कितना है, 150 रुपये है। इतनी बात दोस्तों समझ में आ गई। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो आपसे क्या पूछा गया था, 100 ग्राम काजू का दाम कितना होगा, 150 होगा, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। अब देखिए, 100 ग्राम काजू का दाम 150 है, ये तो आपने निकाल लिया। अगर आपसे कह देता कि 200 ग्राम का क्या होगा, भाई 100 ग्राम का 150, तो 200 ग्राम का कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 300 हो जाएगा। समझ में आ गई बात, इतनी बात समझ में आ गई ना। अगर 100 ग्राम की जगह आपसे कह देता कि 150 ग्राम का दाम कितना होगा, तो सबसे पहले तो आप 100 ग्राम का ही निकालेंगे। 100 ग्राम का कितना आ गया, 150 रुपये आ गया। 100 ग्राम का कितना आ गया, 150 रुपये। ठीक है, तो 50 का और निकालना है, 150 ग्राम का ही तो निकालना है। तो इसमें से जब हमने 100 ग्राम का निकाल लिया तो 150 बचा, 50 ग्राम। तो 50 ग्राम का क्या होगा, 150 का आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 150 में 75 और जोड़ देंगे, तो ये आपका सही आंसर मिल जाएगा। कितना हो जाएगा, 150 में 75 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 225। तो 150 ग्राम काजू का दाम कितना होगा, 225 होगा। सभी की समझ में बात बहुत अच्छे से आ रही है। भाई 100 ग्राम काजू का दाम 150 रुपये है। ठीक है, 100 ग्राम का आपने पूछ लिया, 150 का बताइए। तो 150 में से आप क्या करेंगे, इसे 2 भाग में तोड़ेंगे, 100 ग्राम प्लस 50 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम काजू का दाम आपको पता है 150 है, तो 50 ग्राम का कितना हो जाएगा, 150 का आधा 75, दोनों को जब जोड़ेंगे 225 होगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, सबसे पहले जो आपको दाम निकालना है वो 100 ग्राम का ही निकालना है। आई समझ में बात। अब देखेंगे आगे और प्रश्न, जिससे क्या होगा, सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 1 किलो चीनी का दाम 750 रुपये है, तो 100 ग्राम चीनी का दाम कितना होगा। देखिए, 1 किलो चीनी का दाम कितना है, 750। 1 किलो चीनी का मतलब क्या है दोस्तों, 1000 ग्राम चीनी, क्योंकि यहाँ पर ग्राम दे रखा है तो किलो को भी ग्राम में बदलिए। मैं इस किलो को ग्राम में बदलूंगा तो 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम चीनी का कितना मूल्य है, 750 है। और हमारा ये भी ग्राम हो गया, ये भी ग्राम हो गया, एक ही यूनिट हो गई, कोई दिक्कत नहीं है अब। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, 100 ग्राम का। तो 100 ग्राम का निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें भी 10 से भाग देंगे और इसमें भी 10 से भाग देंगे। 0 से 0 कटेगा,
जीरो से जीरो कटेगा तो 100 ग्राम का कितना निकल के आ गया 75 रुपये। ठीक है, 1 किलो चीनी का दाम 750 है तो 100 ग्राम चीनी का दाम कितना है 75 रुपये। 100 ग्राम की जगह अगर 200 ग्राम पूछ ले तो 75 का यहाँ भी डबल कर दीजिए, कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। 200 ग्राम चीनी का दाम कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। सबकी समझ में दोस्तों बात बहुत अच्छे से आ रही होगी, किसी को इनको समझने में कोई भी परेशानी या कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 किलो बादाम का दाम 900 रुपये है तो 250 ग्राम का दाम कितना है। भाई 3 किलो बादाम का दाम कितना है 900, 3 केजी बादाम का दाम कितना है 900 रुपये है। और यहाँ पर ये दे रखा है ग्राम, यहाँ दे रखा है किलो, तो किलो को भी हम क्या करेंगे ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो 3 किलो का मतलब क्या है 3000 ग्राम। 3000 ग्राम का दाम कितना है 900 रुपये है। ठीक है, तो 3 किलो का दाम 900 है तो सबसे पहले मैं 1 किलो की बात कर लूँ तो 3000 की जगह 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम। ठीक है भाई, 3 किलो का मूल्य 900 रुपये तो 1 किलो का मूल्य कितना हो जाएगा 300 रुपये हो जाएगा। इतनी बात दोस्तों सभी की समझ में आ गई। 3 किलो चीनी का मूल्य, 3 किलो बादाम का मूल्य कितना है 900 रुपये तो 1 किलो का कितना हो जाएगा 300 रुपये हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे 100 ग्राम का दाम निकाल लेंगे। तो यहाँ 100 ग्राम का दाम निकालने के लिए यहाँ भी 10 से डिवाइड कर दूंगा, यहाँ भी 10 से, जीरो से जीरो कटेगा, जीरो से जीरो कटेगा तो 100 ग्राम का दाम कितना निकल के आ गया 30 रुपये निकल के आ गया। 100 ग्राम का 100 ग्राम का 30 रुपये निकल के आ गया। आपसे पूछ रहा है 250 ग्राम का, 100 ग्राम का 30 रुपये, फिर से 100 ग्राम और ऐड करेंगे तो 30 रुपये और हो गए। तो ये कितना हो गया टोटल 200 ग्राम हो गया। 100 और 100 कितना हो गया 200 ग्राम, और 200 ग्राम का दाम कितना हो गया आप बोलेंगे 60 रुपया हो गया। 200 ग्राम का दाम 60 रुपया। आपसे पूछ रहा है 250 ग्राम का 250 ग्राम, तो 200 का दाम 60 हो गया तो इसमें 50 का और बचा है। अब देखिए 100 ग्राम का दाम कितना है 30 रुपया, तो 100 का आधा करूँगा मैं 50, तो यहाँ पर 30 रुपये का भी आधा करूँगा कितना 15, तो 50 ग्राम का दाम कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 200 ग्राम का दाम कितना है 60 रुपया है और 50 ग्राम का कितना है 15 है। ये किसका है दोस्तों 60 रुपया, ये 200 ग्राम का ही तो है। और ये 15 कितने का है 50 ग्राम का कितना दाम है 15, 200 प्लस 50 कितना हो जाएगा 250 ग्राम। 200 ग्राम का दाम 60, 50 ग्राम का 15, दोनों को जोड़िए 60 और 15 कितना हो जाएगा 75 रुपये हो जाएगा। तो 250 ग्राम का दाम कितना हो जाएगा 75 रुपये हो जाएगा। ये आपके प्रश्न का दोस्तों क्या हो जाएगा सही आंसर, सही आंसर हो जाएगा ये आपके प्रश्न का, और सभी को समझने में कोई समस्या नहीं होगी। 3 किलो दे रखा है ना, तो 3 किलो से पहले आप 1 किलो पे आ जाइए। 1 किलो का दाम कितना होगा 300, तो 1 किलो का आप कितना निकालेंगे 100 ग्राम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 30 रुपये। 100 ग्राम का दाम 1 किलो का 30 रुपया, 1 किलो का 30, तो यहाँ पर 100 ग्राम का 30, तो 100 ग्राम को और जोड़ेंगे 30, दोनों मिलाकर 60 हो जाएगा। 200 ग्राम होगी वैल्यू, आपको चाहिए 250, तो 50 की और कितनी हो जाएगी 15, टोटल कितना हो जाएगा 75 रुपये। उम्मीद करता हूँ कि सभी की समझ में बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है 1 किलो आलू का दाम 19 रुपये है तो 325 ग्राम आलू का दाम कितना होगा। देखिए 1 किलो आलू का दाम कितना है 19 रुपये। यहाँ पर 1 किलो है और यहाँ पर क्या है ग्राम, तो किलो को भी हम ग्राम में बदलेंगे तो 1 किलो के स्थान पर क्या जाएगा 1000 ग्राम, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। इसका मतलब 1000 ग्राम आलू का दाम कितना है 19 रुपये है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे 100 ग्राम का दाम निकालेंगे। तो 100 ग्राम का दाम निकालेंगे तो 10 से डिवाइड इसमें भी करेंगे और 10 से डिवाइड इसमें भी करेंगे, यही तो सीखते हुए आए अभी तक। तो जीरो से यहाँ जीरो कटेगा और बटे में 1 जीरो ऐसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दशमलव आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है 100 ग्राम आलू का दाम कितना है 100 ग्राम आलू का दाम 1.9 रुपया है। आपसे पूछ रहा है 325 ग्राम, ठीक है, तो 325 में से पहले आप क्या करिए 300 का निकालिए, फिर बाद में प्लस 25 का निकाल लेना, ठीक है, पहले 300 का। तो 100 से 300 पे पहुंचेंगे तो क्या करेंगे गुने 3 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। जब यहाँ पर गुने 3 कर रहे हैं तो आप यहाँ पर भी गुने 3 करेंगे। क्लियर दोस्तों, यहाँ पर भी गुने 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 निमे का 27 का 7 कैरी का 2, 3 एकम 3 कैरी का 2 कितना हो जाएगा 5, और दशमलव कहाँ लगेगा यहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो 300 ग्राम आलू का दाम कितना है 5 रुपये 7 पैसा। 300 ग्राम आलू का दाम कितना 5 रुपये 7 पैसे,
ठीक है, अब देखिए यहाँ पर समझिए प्रश्न को क्या कह रहा है। 300 ग्राम का हमारा कितना निकल के आया, 5 रुपये 5.7 निकल के आया। आपको 25 का और निकालना है, तभी तो 300 और 25 325 ग्राम होगा। 300 का निकाल लिया भाई, 25 का भी निकालो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक सीधी सीधी बात बता दूँ, बहुत अच्छी वाली सीधी सीधी बात ये है आपकी। देखिए 100 ग्राम का दाम कितना था, 1.9। 100 ग्राम का दोस्तों दाम कितना था, 1.9। ठीक है, अब देखिए 25 ग्राम का निकालने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, याद रखिएगा 100 ग्राम का दाम 1.9। अब मुझे निकालना 25 का, तो 25 दोस्तों कितना कम है इससे, 25 इससे कितना कम है। यहाँ पर अगर मैं बता दूँ 4 से डिवाइड इसमें कर दूंगा तो कितना निकल के आएगा, मेरा 25 निकल के आएगा। तो इसका मतलब मुझे यहाँ 4 से डिवाइड थोड़ी करना है। क्लियर हुई बात, आगे बात सभी की समझ में। यहाँ पर देखिए 25 बनाने के लिए मैंने क्या किया, 4 से डिवाइड किया, तो मैं यहाँ पर भी क्या करूँगा, 4 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, कैसे कर दूंगा, देखिए 100 ग्राम का दाम 1.9 रुपये। अगर मैं 50 का निकालता, 50 ग्राम का निकालता, 100 ग्राम का इतना है तो 50 ग्राम का क्या होता है, इसका आधा होता, इसका आधा होता तो मतलब 2 से डिवाइड। अब यहाँ पर देखिए आधे के नहीं बात कर रहा है, 4 गुना की बात कर रहा है, 4 गुना कम है, तो यहाँ पर भी क्या करूँगा, मैं 4 से डिवाइड करूँगा। तो जब मैं 4 से डिवाइड करूँगा 1.9 में, तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 0.475 आ जाएगा। पहले राशि हमारी कितनी थी, 25 ग्राम का दाम कितना आ गया, 0.475। दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ते कैसे हैं दोस्तों, दशमलव वाली संख्या को वो सीख लीजिए। 5.7 है, इस संख्या में भी क्या है, दशमलव, तो दशमलव के नीचे दशमलव लगाते हैं और दशमलव के बाद वाली संख्या को दशमलव के बाद में हम लिखते हैं। ठीक है, अब मैं इससे जोड़ूंगा तो 5 यहाँ पर 7, 7 4 11, 11 का 1 आएगा और कैरी का 1 बचेगा। तो दशमलव के नीचे दशमलव, कैरी का 1 बचा है, 5 में जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, 6। तो ये हो गया दोस्तों 325 ग्राम आलू का दाम कितना हो जाएगा, 6.175 रुपया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई बात। इतना सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये बता दीजिए। क्लियर हुई बात। बहुत लाजवाब ट्रिक बता रहा हूँ, सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, एक एक चीज़ इस तरीके से कि कोई गलती ना हो, और सभी को करने के लिए एक ही तरीका है, ऐसा नहीं है अलग हर प्रश्न करने के लिए मैं आपको अलग तरीका बता रहा हूँ। तो इन सभी प्रश्नों को अच्छे से आप समझ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।